Hello guys, welcome back to my video. In today's video, we are going to talk about conjunctions. What are conjunctions? क्या होते हैं, क्या types होते हैं, कैसे use में आते हैं? We will be understanding it in depth, in detail. So conjunctions are basically those words which helps us to join two words, two phrases or two sentences with each other. ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, दो छोटे छोटे फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं, उनको हम कंजंक्शंस बोलते हैं. सबसे आसान भाषा में समझेंगे तो AND and is the most common conjunction which is used in our everyday life. Because I like to eat apple, I like to eat mango, I like to eat banana. Instead of saying all these three sentences separately, I like to eat apple, mango and banana. So it is sorted. So it works on like that. So here is the list of some common conjunctions that we often use in our everyday life. Okay, and they are really very important. मैंने साथ में हिंदी ट्रांसलेशन भी लगा दी है ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कि कौन सा वर्ड का मतलब क्या होता है और कैसे यूज करना होता है. Let's discuss about types of conjunctions. तीन टाइप्स के conjunctions होते हैं. Number 1, that is coordinating conjunctions. Number 2, subordinating conjunctions. And number 3, correlative conjunctions. I'll put a list. ठीक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी. ये पूरी लिस्ट है, एक चार्ट के फॉर्म में है कि कौन से कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, कौन से सबऑर्डिनेटिंग होते हैं और कौन से कोरिलेटिव होते हैं. आप खुद ही डिफरेंस को समझोगे. देखो, रियल लाइफ में जरूरी नहीं होता, ना उसकी जरूरत होती है, बट कहाँ कैसे हेल्पफुल रहेगा आपको पता होना चाहिए. मैं सिखा रही हूँ ग्रामर, तो ये मेरा काम है कि मैं आप तक ये पूरी चीज कन्वे करूँ. तो सी द लिस्ट एंड देन वील डिस्कस फर्दर. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली वर्क्स अपॉन फैन बॉय कॉन्सेप्ट. ठीक है, फैन बॉय का पूरा कॉन्सेप्ट होता है. आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लो एंड यू आर डन. ठीक है, अब होता क्या है फैन बॉय समझना. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. सो फैन बॉयज, ये ही 7 कंजंक्शंस होते हैं जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इनका यूजेज कैसे होता है, क्या होता है, उसको समझेंगे. ये जो वर्ड्स होते हैं ना, दीज आर द वर्ड्स व्हिच बेसिकली जॉइन टू इक्वल एंड्स ऑफ अ सेंटेंस. मतलब इधर और इधर ना चीज इक्वल रहे. ऐसा नहीं है कि वो एंड में कोई चीज अलग से आ रही है या कुछ ऐसे आ रही है. समझते हैं कैसे. राम एंड श्याम. अब जब ये दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है, राम और श्याम को आपस में कनेक्ट कर रहा है, तो इधर भी एक है और इधर भी एक है. बहुत फार या बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कनेक्टेड है ना इजी लैंग्वेज में. वो सारे वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं. ही इज पुअर येट हैप्पी. पुअर, हैप्पी कनेक्ट किया इसने कि वो पुअर है, ठीक है, फिर भी वो हैप्पी है. नेक्स्ट होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं बेसिकली वो आपको जो फर्स्ट वाला सेंटेंस है ना, जो सेकंड पार्ट आ रहा है ना, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब वो अपने में कंप्लीट नहीं है, तो वो इस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड होकर समझते हैं. जैसे जब हम वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि बिकॉज, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल. सो ये सारे वर्ड्स होते हैं, ये इधर का सेंटेंस इधर के सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. एक दो एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कैसे. आई स्टेड होम बिकॉज आई वॉज एट वेल. ठीक है, आई स्टेड होम बिकॉज. अब ये वाला पार्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, तभी तो वो कंप्लीटनेस में आएगा ना, तभी तो हम रीजन दे रहे हैं ना उस चीज को. सो इट वर्क्स ऑन लाइक दैट. एंड लास्ट वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? दो वर्ड्स इकट्ठे वर्क करते हैं. आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ, एंड, not only but also. So here are the examples, just check them out और सब समझ आ जाएगा. इतने कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है. आपके पास लिस्ट आ गई है कंजंक्शंस की, आपके पास लिस्ट आ गई है उनके हिंदी ट्रांसलेशंस की. एक काम करो, मेक 10 सेंटेंसेस, कमेंट डाउन करो उनको और फिर देखते हैं कि क्या वो सेंटेंसेस को आपने परफेक्टली यूज किया है या नहीं किया है. दिस इज योर टास्क, दिस इज योर होमवर्क. अगर शर्म आ रही है कि कमेंट करने में प्रॉब्लम होगी तो मुझे DM कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू.
So this was it for my video. I have shared a practice exercise after this part, and just pause it and do it. Okay guys, bye bye, see you in my next video.